ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और ये है 2017 और हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण का महीना शुरू हुआ है कल। श्रावण के महीने में ऐसे कौन से 10 काम है जो नहीं करने चाहिए जिससे भगवान शिव रुष्ट होते हैं। हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में श्रावण मास का एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो महीना है ये शिव जी की भक्ति का महीना है। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की पूजा करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, कार्यों में आ रही मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसी वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अभी हम कुछ काम बताने जा रहे हैं जो आपको श्रावण के महीने में नहीं करनी चाहिए, कि जो लोग ये काम करते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, परेशानियां बनी रहती हैं। तो मैं कुल 10 चीजें बता रहा हूं। जैसे श्रावण के महीने में सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ दें। जल्दी जागें और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूरी एकाग्रता के साथ पूजा में मन लगता है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। फिर मांसाहार से बचें। श्रावण माह में मांसाहार यानी कि नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। पहली चीज, जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से आप बचें। सावन में वर्षा ऋतु होती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। कई बार सूरज चंद्रमा भी दिखाई देते हैं। इसमें जो कीटाणु होते हैं, जो जंगली कीड़े होते हैं, वो जो जानवर जो आप खाते हैं उन घास को खाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर चला जाता है जो कीड़े हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारण भी है। हमारी पाचन शक्ति जो है कमजोर होती है ये पूरे महीने में, क्योंकि चंद्रमा और सूरज की रोशनी हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। नॉनवेज खाने को पचाने के लिए पाचन शक्ति मजबूत होना जरूरी है। तो यदि ये खाना ठीक से पचेगा नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होगी। दूसरी तरफ जो आहार वो प्राणी ले रहे हैं जिसे हम खा रहे हैं, उनके अंदर भी कीटाणु जा रहा है, तो दोनों तरफ से आपको नुकसान है, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों। फिर पति पत्नी को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी लड़ाइयां अक्सर होती रहती है, ये आम बात है। लेकिन जब छोटी मोटी बात बढ़ जाती है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। श्रावण महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश न हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहां देवी देवता निवास नहीं करते। सावन माह में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी होंगी। जब कलेश होगा तो आप टेंस्ड अप होगे तो बीपी वगैरह भी बढ़ेगा। ये सब साइंटिफिक और वैज्ञानिक कारण है। क्रोध नहीं करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक होते हैं। ये एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। शिव जी भी बहुत शांत रहते हैं और सोचिए जब उनको गुस्सा आता है तो क्या आता है, फिर तो तांडव शुरू हो जाता है। तो शांत रहेगी हमेशा। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आपके मन में तरह तरह की वो गुस्से वाली जो भावनाएं होती है वो आ जाती है। उसके बाद हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाएं। हल्दी
जलधारी पर चढ़ानी चाहिए, जलाधारी पर। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है, शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर ही नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है। फिर दूध के सेवन से आप परहेज रखें, इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण भी है। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन नहीं करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तब खूब उबाल कर प्रयोग करें, कच्चा दूध प्रयोग में नहीं लाएं। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। शिव जी पे जल चढ़ाते हैं इसलिए, दूध चढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि हम जो दूध जो होता है, अब पूरे सावन मास में क्या बारिश होती है तो कीड़े मकोड़ों काफ़ी तादाद में घास फूस सब में फैल जाते हैं, जो गाय के द्वारा, भैंस के द्वारा, सबके द्वारा खा लिया जाता है। तो वहाँ भी कीटाणु से संबंधित चीज़ें हैं, वो कीटाणु सारे उनके अंदर जाते हैं और कहीं ना कहीं दूध अफेक्टेड होता है, इसलिए दूध भगवान शिव को चढ़ा दिया जाता है। सावन में हरे पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीज़ों में पहला नाम साग का आता है, साग, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है। लेकिन सावन में साग में वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता है। यही कारण है कि सावन में साग नहीं खाना वर्जित है। दूसरा कारण यह भी कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ साथ हमारे घर तक आती है। यदि हम खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो हानिकारक तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं, इसलिए सावन में साग खाने की मनाही की गई। फिर बैंगन खाना भी वर्जित है। सावन में साग के बाद बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक व्रत का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं, तो ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही है। फिर आप बुरे विचारों से बचें। सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा, मन बेकार की बातों में उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। तो सावन माह में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार दूर होते हैं। कुछ लोग हैं जिनका अपमान नहीं करना चाहिए श्रावण में, भूल कर भी। बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान नहीं करें। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, सावन माह में खास करके नहीं करना चाहिए। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र होते हैं, हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं। मेरे यथासंभव कोशिश करते हैं कि हम आपके सवालों का जवाब दे दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज्ञान दूसरों तक पहुँचे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।